फॉर्म क्या होता है जिसमें इनपुट टाइप होता है, जैसे फर्स्ट नेम लास्ट नेम, जैसे कोई सिटीज़ का नाम सेलेक्ट करना है, जैसे कोई जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल या अदर जो भी कैटेगरी है, या फिर लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है, सेलेक्ट बॉक्स वगैरह जो होता है। इन्फॉर्मेशन भी करनी है। तो इनपुट वीडियो में देखे होंगे ऐसे आते हैं बने हुए, नेम हो गया, फर्स्ट नेम हो गया, फादर नेम हो गया, या फिर टेक्स्ट एरिया हो गया। छोटा लिखा हुआ उसका नेम हो गया, सारा नेम हो गया। ये जो इनपुट टाइप आते हैं फिर हमारा फॉर्म के अंदर आते हैं। एक बटन आता है सबमिट बटन, जैसे सबमिट कर रहे हैं उसको बोलते हैं फॉर्म। फॉर्म बनता कैसे है, एक पहले फाइल बना देते हैं, फोल्डर बना देते हैं फॉर्म नाम का, इसको ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो में। आज मैं इसमें बताता हूँ। फाइल में गए, ओपन फोल्डर, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे हमने बनाया है, डेस्कटॉप पे गए, ये रहा हमारा फॉर्म, सेलेक्ट करा, ओपन हो जाएगा। तुम्हें बनानी है एक फाइल, index.html मैं नाम दे दे रहा हूँ, कोई भी नाम दे सकते हो। अब तुम्हें बेसिक सिंटैक्स लिखना बेटा, Shift+1 देन एंटर, बेसिक सिंटैक्स लिखा हुआ। अब फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग होता है, ठीक है। अब इसमें अगर तो मैं नॉर्मल बना देता हूँ। इनपुट टाइप अगर तुम्हें बनाना है, जैसे कोई बॉक्स होता है जिसमें टेक्स्ट टाइप हो, इसको ओपन करके रखना है। टाइप अलग अलग होता है, जैसे कोई तुम एंटर कर, जैसे अपना नाम एंटर कर वो होता है टेक्स्ट, कोई नंबर एंटर कर दे तो उसका टाइप होगा नंबर। जैसे कोई सर्च बार के लिए कुछ बना रहे तो वो उसमें सर्च लिखा जाएगा फाइल में टाइप में। ये सिंपल है कि आ गया इनपुट टैग आ गया, जिससे क्या हो गया एक बॉक्स आ गया, इसमें तुम कुछ भी टेक्स्ट एंटर कर सकते हो। लेकिन मान लो तुम्हें नंबर वाला यूज़ करना है, टेक्स्ट में तो नंबर भी आ जाएगा, सब इंक्लूड है, तुम कुछ भी लिखो नंबर भी आ जाएगा, इसमें एड्रेस लिखना वो भी आ जाएगा। ये टेक्स्ट वाले में सब कुछ चल जाता है। लेकिन तुम चाहते हो कि अब तुम्हें बस इसमें नंबर ही एंटर हो, इनपुट टाइप तुम क्या रखोगे, इसमें नंबर। इसको प्रेस करोगे तो तुम्हारा जो दूसरा है इसमें तुम अल्फ़ाबेट लिखो वो नहीं चलेगा, क्योंकि ये नंबर वाला इनपुट फील्ड जिसमें कि नंबर ही चलेगा। देखो इसके अंदर कुछ लिखा नहीं आ रहा, तो इसमें एक टैग आता है लेबल, जिससे क्या आता है कि जैसे स्पेलिंग टैग होता है ना वैसे ही इसका नाम देना चाहते हो। जैसे अभी टेक्स्ट लिखा है, मान लो मैं इसमें लिख रहा हूँ नेम, तो नेम इसका नाम आगे लिखो। अब इस वाले को अगर तुम्हें नीचे लाना तो तुम्हें पता है BR टैग यूज़ करते हैं हम, सिंपल फॉर्म बनाने ज़्यादा नहीं। लेवल जो है यार तुम पैराग्राफ लिखना पैराग्राफ लिख दो, लेवल से क्या होता है इनलाइन होता है लेवल। अगर मैं 2 लेवल लिखूँगा तो एक ही लाइन में आएंगे दोनों। तो जैसे मान लो ये तुम्हारा नंबर था तो इसमें मैं कहता हूँ फ़ोन नंबर, प्रेस करोगे वो नंबर लिख, ये वाला नीचे क्यों है क्यों BR लगाया है, ये वाला जो है ना आ गया। अब BR लगाओगे तो नीचे आया, BR कहाँ लगाना, फ़ोन के पहले, क्योंकि फ़ोन यहाँ आ रहा है, फ़ोन नंबर लिखा हुआ, इसके पहले लगाना, BR लगा तो नीचे आ जाएगा। रिफ्रेश हो रहा है इसमें, चलो इसको विजुअल स्टूडियो में खोलते हैं, इसमें रिफ्रेश वाला ऑप्शन नहीं चल रहा। स्टूडियो टाइम ले रहा है। स्टूडियो चल रहा है, हो गया
बना रहे हैं फॉर्म। ठीक है, ये लेवल से इसका नाम आ गया इनपुट टाइप। आप देखो इनपुट एक पासवर्ड के लिए क्या होता है, पासवर्ड क्या होता है जो दिखना नहीं चाहिए किसी को, उसका टाइप भी पासवर्ड होता है। तो पहले एक लेवल बनाते हैं नाम से, फिर एक बिया लगा देते हैं इसके बाद, ताकि नेक्स्ट टाइम पे आए। लेवल मैं इस पर लिख रहा हूँ पासवर्ड। अब पासवर्ड के लिए एक इनपुट टैग लगाएंगे जिससे कि एक फील्ड बन जाए इसका पासवर्ड वाला। इस पर जाएंगे, इसको प्रेस करेंगे, पासवर्ड लिखा हुआ आ गया। अब देखो इसमें तुम कुछ भी लिखोगे ये हिडन ही रहेगा, तो ये पासवर्ड है। और तुम इस पर नंबर लिख देते हो तो नंबर जब तुम लिख रहे हो तो ये दिख रहा है, तो पासवर्ड में ऐसे दिखता नहीं है। अब देखो ईमेल वाला बनाते हैं, ईमेल वाले के लिए ईमेल आता है। अब मैंने इसके बाद लगा दी बी आर नेक्स्ट लाइन पे। अलाइनमेंट इसकी देखो अभी बेकार आ रही है। अलाइनमेंट देखो आगे पीछे जा रहा है। अगर तुम टेबल के अंदर बनाओगे तो बहुत बढ़िया बनेगा। एक टीडी में ये रख दो, दूसरे में ये रख दो, तीसरे में रखना है, नहीं तो नीचे वाले टी आर बना दो। अब बनाएंगे ईमेल वाला। ये इसका नाम रख दिया हमने। अब इनपुट टाइप आएगा इसका ईमेल। ईमेल में क्या होता है, जब तक तुम जैसे ईमेल आईडी जैसे नहीं डालते, अगर तुम मान लो ऐसे ही डाल दे कुछ, जब तुम एंटर, जब सबमिट वाला बटन क्लिक करोगे ये एंटर नहीं होता, क्योंकि ईमेल का टाइप क्या होता है @ वगैरह लगा के ही वो इसका पूरा टाइप बनता है। तो हम एक बटन बना लेते हैं। बटन कैसे बनता है, 2 तरीके का बटन बनाने के। या तुम सीधा ही एक बटन टैग यूज़ करके उसका नाम लिख दो, सबमिट या लॉगिन या जो भी रखना चाहोगे। सबमिट आ गया, या नहीं लगाया तो इसके आगे आ गया। जब मैं ईमेल पे इस फॉर्मेट से अलावा अगर मैं सबमिट करता हूँ तो ये क्या बोल रहा है, एड इंक्लूड करो, मिसिंग ऐड नहीं, क्योंकि ईमेल में एड होता है। अगर तुम नंबर में लिखते सीधा सीधा सबमिट हो जाता है, तो कोई एरर नहीं देता। ईमेल बाय डिफॉल्ट इसमें पूरा ईमेल का टाइप डालना पड़ेगा तो ही सबमिट होगा। जैसे मैंने ये डाल दिया, देखो वर्क कर रहा है, रिफ्रेश हुआ, ये ईमेल के लिए। अब तुम्हें कोई फाइल जैसे अपलोड करनी है, क्या लगा ईमेल के बाद आया था, कोई फाइल जैसे फ़ोटो कोई प्रोफाइल फ़ोटो कोई अपलोड करता है तो उसका टाइप होता है फाइल। इस पे जाओगे तो चूज़ फाइल का ऑप्शन आ गया। इसमें तुम्हारा अपना सिस्टम में जो भी तुम्हारा डाटा होगा, इमेज होगी, तुम वो लगा सकते, अपलोड कर सकते हो। तो इसमें ऑप्शन आ गया चूज़ अपलोड करने वाला। अब देखो नेम तुमने ऐसे लिखा है, अब तुम चाहो कि इसके अंदर नेम लिखा हुआ है, ये वाला नाम चाहिए नहीं चाहिए हमें, तो ये वाला लेवल मैं यहाँ से हटा दूँगा। हाँ, प्लेस होल्डर लगेगा इस पर, ये वाला मैंने हटा दिया। इनपुट टाइप के अंदर तुम लिख सकते हो इसमें प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर मतलब उसके अंदर क्या नाम लिखा हुआ ना चाहिए। ये था तुम्हारा नाम, तो इसमें मैं लिखता हूँ फुल नेम। जब यहाँ जाओगे रिफ्रेश करोगे, इसके अंदर आ गया फुल नेम लिखा हुआ, ये होता है प्लेस होल्डर का नाम। जैसे फ़ोन नंबर है, लेवल की जरूरत नहीं है, हम अंदर ही लिख सकते हैं जो भी लिखना है। स्पेस बचेगा इससे, अलाइनमेंट भी ठीक रहेगी इसकी, क्योंकि ये इसके अंदर लिखा हुआ आ रहा है। प्रेस करोगे नंबर लिखा हुआ, पासवर्ड है। लेवल हमने अलग अलग बनाए हैं, तो ऐड कर देता है इसको। प्लेस होल्डर तो आई मुझे तुम क्या रखना चाहते हो अंदर, एंटर योर पासवर्ड, जो भी रखना है रख सकते हो। ये सब इसके अंदर आ गया। अब अलाइनमेंट देखो कितनी सही आ रही है। अब इसके अगर मैं इसके बाद अगर बी आर लगा देता ना, तुम्हारा सबमिट बटन ये है, अगर मैं यहाँ पे बी आर लगा देता तो ये भी नीचे आ जाता। बढ़िया दिख रहा है। अब अगर बिल्कुल चिपका हुआ दिख रहा है, तुम थोड़ा सा एक और बी आर लगा दो, जितना तुम्हें स्पेस चाहिए उतना तुम लगा सकते हो। इसके अंदर बी आर प्रेस करोगे नीचे आ गया, ठीक है। फर्स्ट नेम आएगा, ठीक है। अब अगर तुम चाहते, जैसे कोई पर्सन है उसका नेम तुम चाहते हो कि 20 लेटर ही वो टाइप कर सके, उससे ज़्यादा ना कर सके, इसमें आता है मैक्स लेंथ। जैसे अपना इनपुट टाइप ये है तो इसका ये एट्रीब्यूट है मैक्स लेंथ, मतलब मैक्सिमम कितना डाल सके। मैक्स लिखो, मैक्सिमम लेंथ लिखो, सेम ही चलेगा। अगर मैं डाल दिया 10, इसका मतलब ये 10 वर्ड ही लेगा, मतलब लेटर्स लेगा। तो मैं रिफ्रेश करूँगा, और मैं इसमें 10 से ज़्यादा डालूँगा, इससे आगे ये टाइप ही नहीं करेगा। अब जैसे मोबाइल नंबर किसी का 10 का होगा, 20 का, 20 तो ज़्यादा किसी ने 15 ज़्यादा से ज़्यादा 15 नहीं, आउट ऑफ कंट्री जो है
कंट्री कोड पे मिला के हो जाता है। 15 तो मान लो ज़्यादा से ज़्यादा मैंने यहाँ पे डाल दूंगा मैं 15, 10 डालो। तो 10 डाल देते हैं। 10 डाल दिया, नंबर जो होगा तुम्हारा वो 10 ही जाएगा इसमें। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। अब मैं कुछ भी डालूँ, रिफ्रेश में बहुत सारा रिफ्रेश नहीं हुआ था। तो 10 से ज़्यादा ये नंबर एंटर ही नहीं करेगा क्योंकि मैंने इसको लेंथ दे दी मैक्सिमम। अब एक ऑप्शन होता है कि मिनिमम लेंथ वाला। मैक्स लेंथ तो हो गया, जैसे किसी का नाम है, किसी का नाम 2 वर्ड का तो होगा नहीं, जैसे 3 वर्ड का हो सकता है, जैसे सैम हो गया, कुछ ऐसा है 3 वर्ड का होगा, लेकिन मिनिमम क्या है 2 का किसी का होगा नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ मिनिमम लेंथ या 3 का मतलब किसी को बंदे का नाम 3 वर्ड का होना ही चाहिए। तो देखो अब मैं इसमें अगर 3 वर्ड का से कम लिखता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया AB, किसी का नाम AB तो होगा नहीं, सबमिट कर दिया, तो इसमें क्या बोल रहा है मिनिमम कैरेक्टर कितने 3 होने ही चाहिए, नहीं तो ये सबमिट नहीं करेगा। एक तो ये ऑप्शन होगा। मान लो मैंने 3 4 डाल दिए कुछ भी और मैंने ये बाकी फील्ड नहीं फिल करे, जब मैं सबमिट करूँगा ये रिफ्रेश हो गया, डाटा कहीं पे चला गया आपको, तो ये वाला नहीं होना चाहिए। जब तक ये पूरे फील्ड ना भरे तब तक सबमिट नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आता है रिक्वायर्ड, कि तुम्हें यहाँ पे अगर रिक्वायर्ड डालोगे जब तक पर्सन जो भी है फिल नहीं करेगा, अगर खाली छोड़ दिया, इसमें तुम्हारा मैक्स मिनिमम लेंथ की वजह से अगर तुम खाली छोड़ रहे हो ना 3 तुम्हें डालने पड़ेंगे, ये रिक्वायर्ड पहले से ही हो ही गया एक तरह से। अब जैसे नंबर है, नंबर तुम नहीं डालो तो भी सबमिट हो रहा था, तो अभी मैं इसमें नाम डालूंगा कुछ भी, सबमिट कर रहा हूँ, मैंने बाकी कुछ नहीं डाला तो भी ये सबमिट हो ही रहा है। तो मैं क्या करूँगा, नंबर में अगर मैं रिक्वायर्ड लगा दूँ, अब रिफ्रेश जैसे करा, इसमें तो डाल दिया, इसमें रिक्वायर्ड आया, इसे डालना ही पड़ेगा। अगर नहीं डालूंगा देखना पहले एरर कहाँ आएगा, ऊपर आएगा, ये क्या बोल रहा है प्लीज़ फिल द फील्ड, क्योंकि रिक्वायर्ड मतलब जरूरी है डालना। अब मान लो मैंने ये डाल दिया, अब मैं दूसरे पे भी रिक्वायर्ड लगाया, अगर मैं सबमिट करूँगा तो इस पर भी बोल रहा है कि प्लीज़ डालो। अगर मैंने मान लो इसमें भी डाल दिया कुछ नंबर, तो सबमिट कर रहा हूँ, सबमिट हो रहा है। इसमें पासवर्ड नहीं, नंबर में रिक्वायर्ड लगाया, रिक्वायर्ड का मतलब खाली फील्ड नहीं रहेगा, तो इसमें भरना पड़ेगा। अब जैसे पासवर्ड है, पासवर्ड में रिक्वायर्ड लगाना पड़ेगा, पासवर्ड पे रिक्वायर्ड बिना पासवर्ड के एंटर ना हो। और ईमेल आईडी के अगर जरूरी नहीं है, बाद में तुम ऐड भी कर सकते हो, तो उस पर रिक्वायर्ड मत लगाना। और मैंने सब में रिक्वायर्ड लगा ही दिया है, ये भी फिल करना पड़ेगा मेरे को, ये भी फिल करना ही पड़ेगा, नहीं करूँगा तो जैसे अभी मैं ये करूँगा ना, ये बोला पासवर्ड भी डालो, डाल दिया, तो ईमेल पे भी बोलेगा ईमेल भी डालो, ईमेल अगर मैंने ऐसे डाल दी तो ये बोलेगा एड्रेस डालो, मैं सबमिट करूँगा हो जाएगा, क्योंकि मैंने इस वाले में नहीं लगाया रिक्वायर्ड, तो ये सबमिट हो रहा है, ठीक है। जहाँ जहाँ तो मैं रिक्वायर्ड चाहिए तुम लगा सकते हो, इसे सबमिट हो जाए। अब मान लेते हैं जैसे चूज फाइल कैसे आ रहा लिखे वो, ये इनपुट टाइप तुम लिखो, इसके अंदर फाइल लिखोगे टाइप के अंदर, तो ये फाइल आएगा। और मैंने यहाँ पे टेक्स्ट रख दिया, टेक्स्ट लिख दिया, तो ये आएगा सिंपल फील्ड आएगा बना हुआ जैसे। अगर मैं यहाँ पे फाइल लिखता हूँ तो इसको मतलब फाइल अपलोड करने के लिए एक ऑप्शन आ जाएगा बना हुआ चूज फाइल, इससे बनता है। अब मान लो तुम्हें चाहिए ऑप्शन कुछ, जैसे कंट्री कौन सी तुम्हारी है, सिटी कौन सी है, चलो एक लेवल बना ही देते हैं, सिलेक्ट सिटी सिलेक्ट करने के लिए एक मैंने लेवल बना दिया। अब मैं चाहता हूँ इसके आगे ही तुम्हारा सिलेक्ट वाला एक ऑप्शन बन जाए, तो सिलेक्ट टैग होता है, सिलेक्ट लगा दिया। अब मेरे को चाहिए ऑप्शन, 3-4 कंट्री के ऑप्शन चाहिए मुझे, 3 ले लेते हैं। देखो अब इससे क्या होता है ऑप्शन बन जाते हैं। देखो अब सिलेक्ट सिटी में ऑप्शन बन गया, मैंने इसमें कुछ नहीं लिखा इसलिए कुछ नहीं आया। अब मैं जब इसके अंदर कुछ लिखूंगा ऑप्शन, जैसे देखो अभी कंट्रीज के नाम आ गए, ये आई था भाई। तो इसमें जैसे जितने मैं ऑप्शन रखूंगा ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे, और ये सिलेक्ट करने के लिए आ गए। जैसे कोई फ़ोन नंबर के लिए भी आता है कि कंट्री कोड जो होते हैं उसमें भी तुम लगा सकते हो ये वाली चीज़ें। ए आई भाई, ए आई, ये छोड़ो तुम, ठीक है।
तो वो लगाया लेबल लगाया सिलेक्शन के लिए ये बस लेबल लगाया जिससे सिलेक्ट सीटी का नाम लिखा हुआ आ रहा है। ऐसे बस ऐसे ही कुछ भी डाल दो। और बाकी देखो ऑप्शन में तुम्हें जो चाहिए सिलेक्ट करके एक ये बन गया तुम्हारा एक बॉक्स, और जो ऑप्शन थे वो ऑप्शन टैग से बने हैं अंदर, जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करना वो तुम कर सकते हो। अब सबमिट बटन देखो ऊपर आ रहा है, इसको हमेशा कहाँ रखना, नीचे ही रखना। नीचे होगा बस इसको हम पेस्ट करेंगे बिल्कुल नीचे। इसको हमने करना दिया, ठीक है। अब तुम्हें एक चेक बॉक्स, जैसे कोई रेडियो बटन लगाते हैं पहले, जैसे जेंडर है, सबका जेंडर अलग ही होगा, कोई दो मल्टीपल जेंडर सेलेक्ट नहीं करेंगे, मेल फीमेल मतलब दोनों को ही सिलेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें आता है इनपुट टाइप में ही रेडियो। इससे बनता क्या देखना, अभी एक सर्कल बनता है खाली सा, जिसको तुम टिक कर सकते हो। तो ये वाला मैं उठाता हूँ यहाँ से, तो लेवल बनाते हो, एक लेवल मतलब उसका नाम क्या रखना चाहते हैं, इसमें देख लेते हैं जेंडर, ठीक है। अब जेंडर के बाद मैं चाहता हूँ कि इसमें लेवल एक आ जाए लिखा हुआ टिक करने के लिए, तो अभी जेंडर आ रहा है, इसके आगे सर्कल आ रहा है, और यहाँ पे बिया लगा देते हैं, ये साथ में चिपका हुआ है, ठीक है। देखो इसके आगे कुछ लिखा हुआ होना चाहिए, सीधा सर्कल बना है, इसके आगे मैं फिर से लेवल लिख देता हूँ। लेवल के अंदर मान लो पहला है अपना मेल, देखो यहाँ पे सर्कल आएगा, साथ में क्या लिखा है मेल। अब अगला नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, ये वाला कॉपी करते हैं, तो नीचे लिखो कहीं भी लिखो, ये सब चलता रहेगा ऐसे। पहला मेल था, अगला क्या लिखोगे फीमेल, एक फिर अदर लिख देते हैं भाई, ठीक है। अदर्स पे सब आ जाते हैं जो भी है। इसमें अब देखो अब में दिक्कत क्या होगी, अब मैं सब में सिलेक्ट करूँ, तुम्हारे जेंडर ऐसे नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे सबके जेंडर मतलब सभी सिलेक्ट कर सकते। जेंडर में क्या हुआ, एक ही सिलेक्ट होना चाहिए, तो ये थोड़ी एरर है। ये कैसे सोल्व होती है सबके, इसमें तुम्हें एट्रीब्यूट लगाना पड़ता है, ये ध्यान रखना इस चीज़ का। तो इसमें तुम्हें लिखना पड़ता है नेम, सबके नेम सेम रखने हैं। अब मैं मान लो जेंडर लिख रहा हूँ, और तुम कुछ भी लिख दो, ए लिख दो, सब में ए लिखना पड़ेगा। नेम मैंने लिख दिया जेंडर, उसको मैंने करा कॉपी, इनपुट टैग के अंदर आएगा ये वाला एट्रीब्यूट, इसमें सब में तुमने पेस्ट कर देना, सेव हुआ, रिफ्रेश करना है, और देखो जब तुम टिक करोगे ये एक ही मार्क होगा, इसमें मल्टीपल मार्क होगा। नेम से क्या हुआ, पर्टिकुलर एक ही सिलेक्ट हो रहा है। अब जब तुम्हारे सभी सेलेक्ट हो रहा है, जेंडर सबकी ऐसे नहीं कि मेल भी है फीमेल भी है, और ये अदर भी सबके तीनों सेलेक्ट हो रहे हैं, सिंगल एक ही सिलेक्ट होना चाहिए। ऐसे तुमने अगर बना दिया, नेम नहीं लिखा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। जब कोई सबमिट करेगा ना, तो ये सभी सबमिट हो तो सबसे पहले हमने एक लेवल बनाया, लेवल में क्या लिखा हमने जेंडर, जिससे ये जेंडर लिखा हुआ आ गया। और ये जो सर्कल है इसको बोलते हैं रेडियो बटन, जो कि सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आता है। इनपुट टाइप में लिख दिया रेडियो, जितने हमें चाहिए, मेरे को चाहिए 3, तो मैं 3 ये बटन लगा दिया। अब उसके अंदर ये लिखा हुआ है, ये किससे आ रहा है, लेवल से। लेवल के अंदर हमने क्या लिखा, मेल फीमेल और अदर लिखा है, ये सब इसके सर्कल के साथ ही आ रहा है। फिर हमें दिक्कत क्या है, ये सभी सिलेक्ट हो जाए थे मल्टीपल एक साथ ही, जो नहीं होने चाहिए थे। इसके लिए हमने क्या करा, इनपुट टैग के अंदर है एट्रीब्यूट लगाया नेम, नेम के अंदर हमने तीनों में जेंडर ही लिखा है। अगर मैं मान लो यहाँ पे कुछ और लिख देता हूँ, तो क्या पता ये दोनों सिलेक्ट हो जाए, ये दोनों सिलेक्ट हो रहे हैं, तीसरा नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें नेम नहीं, इसमें नेम है, उसमें नेम नहीं है। जेंडर अगर लिख दिया, सबका नेम सेम लिख दिया, तो ये सब एक ही सिलेक्ट करेंगे, सब सिलेक्ट नहीं होंगे, तीनों में से कोई एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे कोई केस है, जैसे तुम्हें लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी जो भी आती है, उसमें क्या तुम मल्टीपल टिक कर सकते हो, उसमें रेडियो बटन नहीं यूज़ होता, उसमें यूज़ होता है चेक बॉक्स। तो हम यहाँ जाते हैं, इनपुट में है, तो पहले लेवल मारते हैं, लैंग्वेज नाउन सब जगह। तो तुम जैसे सिलेक्ट बॉक्स से भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मल्टीपल ऑप्शन जो है, पदों में जो सही लगे तुम वो यूज़ करना। ठीक है, लैंग्वेज नाउन क्या होगा, इससे एक लिखा हुआ टेक्स्ट आ जाएगा लैंग्वेज नाउन,
तो ये देखो ये इसके साथ आया, इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं, ठीक है। अब लैंग्वेज नाउन के आगे थोड़ा सा चेक बॉक्स आने चाहिए कि तुम्हें कौन सी लैंग्वेज आती है। तो इनपुट टैग में इसके टाइप में इसका नाम होता है चेक बॉक्स। इससे क्या आता है, देखो स्क्वायर वाला टाइप में आता है, प्रेस करोगे स्क्वायर टाइप में आता है जिसमें टिक लगा हुआ आता है, ये तुमने देखा होगा इस साइड में। अब देखो ये लिखा हुआ तो आ गया, लेकिन इसके आगे कुछ नहीं है। इसके आगे हमें क्या लिखना है, लेवल। लेवल में तुम क्या एंटर करोगे, जैसे मान लो लैंग्वेज नाउन हिंदी लिख दिया, इससे क्या हुआ, चेक बॉक्स के आगे हिंदी लिखा हुआ आ जाएगा, प्रेस करोगे हिंदी आ गया। अब तुम्हें एक और चाहिए तो तुम सेम ये वाला कॉपी करके पेस्ट कर दिया, पेस्ट कर दिया। हिंदी था, जितने तुम्हें चाहिए उतने तुम रख सकते हो इसमें लैंग्वेज नाउन में। लैंग्वेज ठीक है। चेक बॉक्स में इंग्लिश 2 बार लिखा है कहीं पे, ये हटा देते हैं अपने जो हमने बनाया। इंग्लिश 2 बार है, वो तो है, ये इसने खुद लिख दिया। चेक बॉक्स अभी हमने लिखा था, सर स्पेनिश हमने लिखा था ये वाला छोड़ो ना, लिखा आ गया तो क्या लिख सर, ये सकते हैं। ये वाले हम, ये तो लेवल है इंग्लिश के लिए, और इसका लेवल है वो सब शायद ठीक हो गया होगा, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज आती है वो तुम्हारे लिए है, कौन सी बना सकते हैं होने चाहिए उसमें। एक चीज़ में होने चाहिए, उसमें नहीं होने चाहिए। रेडियो बटन किस लिए, ताकि तुम इनमें से मल्टीपल में से एक ही सारे सिलेक्ट होने चेक कर सको। अब तुम्हें सारे आते सारे करो, नहीं आते 2 आते हैं, मैं चेक बॉक्स जेंडर पे लगाना हो, लैंग्वेज आती है चेक बॉक्स जेंडर पे लगता ही नहीं, इसलिए तुम्हें रेडियो बटन बनाया है इसमें, ताकि तुम मल्टीपल में से एक चीज़ सेलेक्ट कर सको, ज़्यादा नहीं। ये कहाँ से आ गया, ये तो अपने बनाएंगे। एक हमने बना दिया लेबल बायो करके, जिसमें मान लो तुम्हें कोई समरी टाइप या कुछ लिखना हो या पैराग्राफ कुछ लिखना हो, उसके लिए क्या आता है, टेक्स्ट एरिया। ये देखो कॉलम, जो भी जितने तुम्हें कॉलम चाहिए, कॉलम क्या होते हैं, ऊपर से नीचे होता है, और रो कैसे होती है, ऐसे। तो ये स्पेस कितना दे देगा, जितना रो और इसके हिसाब से। बाकी तुम इसको स्ट्रेच भी कर सकते हो, तो वो कोई दिक्कत नहीं है वैसे। यूजर बता रहा है, मुझे टाइप करता रहेगा तो अपना अब तुम टाइप करते रहोगा, जितने मर्जी वर्ड टाइप करते रहो इसके अंदर, इसको स्ट्रेच कर सकते हो। सजेशन बॉक्स वगैरह भी टाइप का होता है ना, या फिर कमेंट्स के लिए आता है, जैसे कोई साइट्स में कमेंट्स कर दो कि साइट्स के बारे में क्या जो भी है। कमेंट बॉक्स तो फॉर्म में बस इतना ही है, ठीक है। हाँ, डेट के लिए, जैसे किसी को अगर डेट ऑफ बर्थ डालनी है अपनी इसमें, तो हम यहाँ करते हैं यूज़ डेट ऑफ बर्थ के लिए। क्या आता है इसमें, इनपुट टाइप वो देखना, लिखेंगे डेट लिखो। अगर टाइम भी सिलेक्ट करना है, अगर टाइम भी तुम्हें चाहिए तो डेट एंड टाइम आता है, पर टाइम हम ज़्यादा अगर नहीं करते तो ये डेट के लिए, ठीक है। और कुछ जो होगा जब आगे यूज़ करते रहेंगे, कुछ हमें यूज़ पड़ेगा तो हम बाकी वो कर लेंगे। तो बेसिक फॉर्म इतना ही है। अब तुम्हें चाहिए क्या, जो मान लो एक, या तो ऐसे मान लो कि जैसे कोई बंदा एक्सपीरियंस लिख रहा है, उसको एक्सपीरियंस कहाँ कौन सी डेट से लेकर कौन सी डेट तक है, उसके लिए नोट लगा लेने वाला, उसके लिए डेट ऑफ बर्थ हटा के ऊपर एक्सपीरियंस लिख देना। जैसे अलग अलग उसको कंपनी का एक्सपीरियंस है वैसे हो जाएगा। इसमें रिकॉर्ड लगा के दिया तो उसमें टाइमिंग फिक्स क्या डेट ऑफ बर्थ डाले भाई, उसको पूरा मैच में लगाते हैं। रिक्वायर्ड मतलब तुम्हें डेट ऑफ बर्थ डालनी ही पड़ेगी, रिक्वायर्ड का मतलब जरूरी है, डालना ही पड़ेगा उसमें। क्या क्या फॉर्म में, वो तुम्हारा जावास्क्रिप्ट में आएगा, इफ एल्स में, उसमें इफ एल्स लग जाएगा, तुम उसमें इफ एल्स लगा सकते हो उसमें जावास्क्रिप्ट में, वो अलग से।
अब मान लो तुम्हें इसमें चाहिए तो कुछ बॉर्डर चाहिए, सिंपल बॉर्डर इसमें आ जाता है बिना एच और से। अब देखो एक्शन का यूज़ करेंगे भी उठ जाओ, तो मेरे को चाहिए कुछ लाइन्स आ जाए इसमें। फील्ड सेट जो होता है फॉर्म इसके बीच में आता है फील्ड सेट। फॉर्म हमारा यहाँ ख़त्म हुआ है, तो यहाँ पे मैं गया तो आइटम, इससे क्या हुआ तुम्हारा एक बॉर्डर आ गया इसमें साइड में। अब तुम चाहते हो कि ये किसी का यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म है मान लो, तुम्हें चाहिए कि यहाँ पे ऊपर मेंशन हो कि लिखा हुआ आ जाए रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो फॉर्म ये रहा, यहाँ पे लिखते हैं हम लीजेंड। अब उसमें क्या लिखना है, यूज़र ये जो देखना भी ऊपर ये लिखा हुआ ऐसे लिखा हुआ है। पहले सिंपल फील्ड सेट से को बॉर्डर लगा और लीजेंड से क्या हुआ रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ है। इससे पता लग रहा है कि हाँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। तो मैं अलाइन करना है सेंटर में, सेंटर टैग यूज़ करो या अलाइन सेंटर करो, सेंटर में अलाइन हो जाएगा। बाकी जो भी एडिटिंग वगैरह करनी होगी या तो हम टेबल में डाल के करेंगे, बिल्कुल रिस्पॉन्सिव रहेगा। और इसको छोटा बड़ा करें फॉर्म को तो मे भी चीज़ें यहाँ से वहाँ चली जाएंगी, लेकिन सीरियस में क्या हुआ हम मैनेज कर लेंगे, इसको रिस्पॉन्सिव रहेगा। जब फॉर्म के साइज़ में आए तो उसके साइज़ से बढ़िया दिखे तो हम उससे कर लेंगे। तो आज तुम्हारा इतना ही था फॉर्म में, ये तुम बनाओगे अभी सभी।